जब कोई भी यमदूत अयोध्या में प्रवेश नहीं कर पाया तो इससे क्रोधित यमराज स्वयं अयोध्या की ओर चल दिए। पर जैसे ही वे अयोध्या के मुख्य द्वार पर पहुंचे, हनुमान जी ने उनका मार्ग रोक दिया और काफी कहासुनी के बाद भी जब हनुमान जी ने यमराज को अंदर नहीं जाने दिया तो यमराज ने क्रोधित होकर अपने भयानक यमदंड से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। पर वे शायद ये भूल गए, वे सिर्फ काल है और हनुमान जी महाकाल। दरअसल त्रेता युग के अंत में श्री राम की लीला समाप्त होने को थी और तभी अचानक पूरे यमलोक में शोक मनाया जाने लगा, क्योंकि कुछ देर पहले ही यमराज घायल अवस्था में कराहते हुए पृथ्वी से यमलोक में प्रवेश किए थे। किसी भी यमलोक वासी को ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है और सभी के काल यमराज की ये दशा किसने की। ऐसा कौन पृथ्वीवासी है जो यमराज से भी शक्तिशाली है। असल में यह सब कुछ दिन पहले हुए यमराज और चित्रगुप्त के बीच एक गंभीर बहस का परिणाम था। चित्रगुप्त ने यमराज से कांपते हुए कहा, प्रभु, अब वो समय आ गया है जब आपको श्री राम से पृथ्वीलोक छोड़ने का आग्रह करना होगा, पर इसमें एक बहुत ही बड़ी समस्या है। इस पर यमराज ने कहा, कैसी समस्या चित्रगुप्त, साफ साफ बताओ। तब चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु, अयोध्या में पिछले कई वर्षों से कोई भी यमदूत प्रवेश ही नहीं कर पाता। इस वजह से अयोध्या के किसी भी मनुष्य की मृत्यु नहीं हो पा रही। आप चाहे तो यमदूतों से पूछ सकते हैं। और तब यमराज के पूछने पर यमदूतों ने बताया कि जब वे अयोध्या के समीप पहुंचते हैं तो अयोध्या के द्वार पर पहरा दे रहे एक वानर के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश जैसे ही उनके शरीर पर पड़ता है तो उनके शरीर जलने लगते हैं और इसलिए वे आगे नहीं बढ़ पाते। यह सुन यमराज के पूछने पर जब चित्रगुप्त ने यह बताया कि वो वानर कोई और नहीं स्वयं हनुमान है तो यमराज ठहाके मारकर हंसते हुए कहने लगे, तुम लोग हनुमान से इतना डर रहे हो, मैं चाहूं तो किसी के भी प्राण ला सकता हूं, फिर वो हनुमान किस गिनती में है। और इतना कहते ही यमराज अपने महिष भैंसे पर सवार होकर अयोध्या की ओर चल पड़े। पर जैसे ही वे अयोध्या के द्वार पर पहुंचे, हनुमान जी उनके सामने आ गए। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा, हे धर्मराज, आप मृत्यु के देवता हैं, आपका यहाँ आना अशुभ संकेत है, कृपया बताएं आप यहाँ क्यों पधारे हैं। यमराज ने अपने अहंकार भरे स्वर में कहा, हनुमान, मेरे मार्ग से हट जाओ, मैं यहाँ श्री राम से मिलने आया हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने लीला की जो अवधि निर्धारित की थी वो समाप्त हो चुकी है। यह सुनते ही हनुमान जी ने दृढ़ता से कहा, हे यमदेव, मेरे प्रभु की आज्ञा के बिना इस नगर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता और जब तक मैं जीवित हूँ कोई भी शक्ति मेरे प्रभु को यहाँ से नहीं ले जा सकती। आप लौट जाइए। यमराज ने इसे अपना घोर अपमान समझा और गरजते हुए बोला, अरे मूर्ख वानर, तू काल को रोकने का दुस्साहस कर रहा है, मेरे मार्ग से हट जाओ, नहीं तो मुझसे युद्ध करो। यमराज के ये कठोर स्वर और युद्ध की ललकार सुन हनुमान जी क्रोध से तिलमिला उठे और फिर शुरू हुआ हनुमान